अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह बड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे। नाजरीन, 27 जुलाई 2020 मंडे को चीन की वज़ीर ख़ारजा वेंग यी ने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल के वज़ीर ख़ारजा के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस ने इंडिया के हुकूमती ऐवानों और इंडियन मीडिया में बहुत हलचल मचाई है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड-19 की वबा से निमटने के लिए और इसके बाद जो है इक़्तिसादी और समाजी बहाली का जो अमल है उसको तेज़ करने के लिए मुनक़्क़द की गई। लेकिन इंडिया इसको देख रहा है कि एक मुस्तकिल इत्तेहाद उसके ख़ित्ते में उसके ख़िलाफ़ बनने जा रहा है। एक तो हम इस वीडियो के अंदर इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसके मंदरजात और इम्कानात के बारे में जो जायज़ा लेंगे। दूसरा, जो इंडियन चाइनीज़ जो कन्फ्रंटेशन लद्दाख में हुई और उसके बाद से वो गर्मा गर्मी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर इंडिया पूरी दुनिया से जो हथियार ख़रीद रहा है और अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज़ कर रहा है, उसके हवाले से हम देखेंगे कि ये जो मोबिलाइजेशन है ये कहाँ तक जो है इसके क्या असरात हो सकते हैं ख़ित्ते की जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल के ऊपर। सबसे पहले हम वीडियो कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस ये एक पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस थी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और चाइना के दरमियान थी और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 4 बातों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पहली बात जो है, और इस कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव चाइना ने लिया और तीनों मुल्कों ने इसको सपोर्ट किया है। पहली बात इस पर इत्तफ़ाक़ हुआ वो ये थी कि कोविड-19 की पैंडेमिक से जॉइंटली ये मुल्क लड़ेंगे, चाहे उसके अंदर जो है वो टेस्टिंग हो, चाहे उसके अंदर इस वबा की ट्रीटमेंट हो और चाहे नई वैक्सीन और मेडिसन जो है उसके ऊपर रिसर्च हो। और इस वबा को, इस कोरोना वायरस को पोलिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा और दूसरे किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की मुखालफत की जाएगी। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि अमेरिका ने इसको चाइना के ख़िलाफ़ यूज़ करने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस का ज़िम्मेदार चाइना है और पूरी दुनिया में होने वाला जो इक़्तिसादी और जानी नुकसान है वो चाइना की वजह से हुआ है। दूसरी, इसके अंदर जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो किरदार है पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी को बिल्ड करने के अंदर जो उनका लीडिंग किरदार है उसको 4 मुल्कों ने सपोर्ट किया है। उस वक़्त जब अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुका है, उससे एग्ज़िट कर गया है WHO के कोरोना वायरस के दौरान किरदार के ऊपर जो है। तीसरी अहम बात, जो इकनॉमिक रिकवरी का जो प्रोसेस है उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ कि 4 ममालिक जो है उसके लिए कोशिश करेंगे, मिल के कोशिश करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और पूरा इक़्तिसादी पहिया उसको दोबारा मुकम्मल तरीके से चलाने के लिए 4 ममालिक जो है वो कोऑपरेट करेंगे। चौथा पॉइंट जो सबसे अहम है और जिसने इंडिया के अंदर ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं वो ये है कि 4 मुल्कों ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि 4 मुल्क BRI को जो है वो मज़बूत किया जाए और BRI के अंडर जो स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट CPEC और ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क जो बन रहा है चाइना और नेपाल के दरमियान तिब्बत के रास्ते से, उसको 4 मुल्क सपोर्ट करेंगे। ये भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक और उसके बाद जो है सेंट्रल एशियन रियासतों तक जो है वो उसको वुसअत दी जाएगी। 4 ममालिक जो है अपनी जियोग्राफिकल एडवांटेज का पूरा फ़ायदा उठाएँगे और आपस के अंदर जो है कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएंगे और उसके ज़रिए से ख़ित्ते की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम लाएंगे। ये वाकई एक बहुत लॉन्ग टर्म जो है एक एजेंडा है कि BRI के ऊपर 4 मुल्कों का इत्तफ़ाक़ करना और ख़ास तौर पर उसके अंदर CPEC और THCN के ऊपर इत्तफ़ाक़ करना। ख़ास तौर पर हमारे ख़ित्ते के अंदर जो CPEC की अहमियत है पाकिस्तान के लिए और उसकी अहमियत दो चंदा हो गई है उस वक़्त जब अफ़गानिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है और अफ़गानिस्तान इसके अंदर पार्टनर बनने जा रहा है बाकायदा, कि अगर CPEC को अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाता है और उसके बाद उसको सेंट्रल एशिया तक उसको वुसअत दी जाती है तो अफ़गानिस्तान की तरक्की के अंदर ये बहुत बड़ा कदम होगा। एक तरफ अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर चीन का किरदार बढ़ रहा है। न सिर्फ चीन ने अफ़गानिस्तान पीस अमल के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया बल्कि अब अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा किरदार, एक तारीख़ी किरदार अदा करने जा रहा है, जो अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी ख़बर है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी ख़बर है, बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए। और अगर ये पैक एक्सटेंड हो जाता है अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक तो ये अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए एक मज़बूत बुनियाद फ़राहम करने जा रहा है, क्योंकि CPEC के साथ जो बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर, इसके ज़रिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और उसके अंदर जो इंडस्ट्री
के लिए इंडस्ट्री जो कायम होगी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो ये अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। दूसरी तरफ जो है, और तो ये इंडिया के लिए परेशान कन इसलिए है कि वो तमाम ममालिक जो किसी वक्त इंडिया के इत्तेहादी थे और इंडिया के असर व रसूख में थे, इंडिया के दायरा असर में थे, वो अब इंडिया के दायरा असर से निकल कर चीनी जो है वो असर व रसूख के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब इंडिया जो इलाके के लिए, पूरे ख़ित्ते के लिए पुलिसमैन का किरदार अदा करना चाहता था, अब ये वो उसके लिए परेशान कुन बात है कि ये ममालिक जो है उसके असर से निकल रहे हैं। तो ये ख़ित्ते के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो ममालिक चीन के जो कनेक्टिविटी का जो विज़न है और उसके ज़रिए से मुश्तरका तरक्की का जो विज़न है उसके अंदर वो शामिल हो रहे हैं। तो ये पूरे ख़ित्ते की तरक्की के लिए एक नवीद है मेरे ख़्याल में। दूसरा जो टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम इसका जायज़ा लेंगे वो ये है नाज़रीन के ना सिर्फ इन अमेरिका बल्कि इंडिया, ये दोनों ममालिक चीन के बढ़ते हुए आलमी असर व रसूख से जो है वो परेशान होकर चीन के इर्द गिर्द जो है जंगी माहौल पैदा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर अपने जासूसी तैयारों की परवाज़ें कर रहा है कि 100 किलोमीटर के अंदर तक जो है पिछले कई दिनों से परवाज़ें कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ने नए जंगी हथियार ख़रीद रहा है। जिस तरह उन्होंने अभी राफ़ेल ख़रीदा है फ्रांस से, जो इंडिया पहुंच चुका है, राफ़ेल तैयारों का एक पूरा बैच, और वो अपनी फ़ोर्सेस को बड़ा जो है ना प्लान तरीके से मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तीनों फोर्सेस को, एयर फोर्स, नेवल और आर्मी को जो है वो इंडिया मोबिलाइज़ कर रहा है। अभी लेटेस्ट जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इंडियन नेवी ने अपनी ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड के तमाम ऑपरेशनल जो वारशिप्स हैं उनको इंडियन ओशन के अंदर, बहर हिंद के अंदर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के करीब जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वो इंडियन बहर हिंद और बहरुल काहल के दरमियान एक बड़ा अहम बहरी रास्ता है पूरी दुनिया के लिए, और ख़ास तौर पर चाइना के लिए, कि उसकी 80% बहरी तिजारत जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुज़रती है, जिसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत भी शामिल है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया की जो अंडमान निकोबार नेवल बेस है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के करीब है, और इंडिया जो है इस बेस से अपनी जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को वो एक्सेस कर सकता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। तो अब उन्होंने जो है पूरी अपनी नेवल पावर को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, जिसके अंदर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और उनकी सबमरीन्स भी शामिल हैं, और तमाम रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ऑपरेशनल जहाज़ वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। सिर्फ वही जहाज़ वहाँ जो है वो इंडियन डॉक पे खड़े हैं, बंदरगाहों पे बेसेस के ऊपर, जो मुरम्मत के काबिल हैं और गाँव पे खड़े हैं। ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है मेरे ख़्याल में इस पूरे ख़ित्ते के लिए कि इंडिया और अमेरिका चाइना को इंसल्कल करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन चाइना की जो बढ़ता हुआ आलमी असर व रसूख और चाइना की जो कामयाबियां हैं सियासी और इक़्तिसादी, उनको वो जो है ना वो रोकने की, और एक सियासी, इक़्तिसादी और जो फ़ौजी सरगता जो अच्छी कामयाबियां हैं उनको रोकने के लिए वो कर रहे हैं। अगरचे इन दोनों ममालिक का जो प्रोजेक्ट है, वो जो विज़न, जो ममालिक का मकासद जो नज़र आ रहा है वो मैसेजिंग और सिग्नलिंग है। ख़ास तौर पर इंडिया सिग्नलिंग कर रहा है, मैसेजिंग कर रहा है चाइना को कि जो कुछ उन्होंने लद्दाख में इंडिया के साथ किया है वो उनके लिए नाकाबिल कबूल है। लेकिन मेरे ख़्याल में किसी भी वक्त सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो सकती है, क्योंकि जो है कोई भी मिसकैलकुलेशन, कोई भी मिसपरसेप्शन एक बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। देखते हैं कि ये जो गर्मा गर्मी जारी है इस खित्ते के अंदर ये कहाँ तक जाती है। हम इसके लिए जो है हमारी वीडियोज़ आप देखते रहें और इस वीडियो के ऊपर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।